नमस्कार। मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में प्रचार तेज हो गया है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बिहार में बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में डटे हुए। केंद्र ने उन्हें बिहार चुनाव प्रचार में प्रमुख चेहरे में शामिल किया है। सीएम मोहन यादव लगातार बिहार की कई विधानसभाओं में जनसभाएं कर रहे हैं। बुधवार को उन्होंने बिहार की 3 विधानसभा क्षेत्र कटोरिया और नाथनगर में जनसभा की है। वहीं बिहार में सीएम डॉक्टर मोहन यादव को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बताया जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व का मानना है कि उनकी सादगी और जमीनी भाषण शैली बिहार के ग्रामीण मतदाताओं को खासा प्रभावित कर रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपनी सभाओं में मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं जैसे लाडली बहन, लक्ष्मी, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन, जन सेवा अभियान के साथ साथ केंद्र सरकार की उपलब्धियों से भी खूब बखान करती हैं। वहीं बिहार के मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुशासन की सरकार को आगे बढ़ाएं। जानकारी के अनुसार सीएम डॉक्टर मोहन यादव की लगातार डिमांड बिहार से आ रही है। पार्टी उन्हें आगामी दिनों में भी कई और विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए भेजने की तैयारी में है। बिहार विधानसभा की अगर बात करें, बीजेपी को उम्मीद है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रचार से संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी। इसी पर करेंगे बड़ी बहस। पहले ये बयान सुनाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत। घर का बेटा हो, किसान और मजदूर के परिवार का भी बेटा हो, उसको आगे बढ़ना चाहिए। ये आगे बढ़ने का आशीर्वाद अगर कोई देती है तो मुझे गर्व है, भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने का मौका देती है। और इसीलिए मेरे परिवार में कोई सांसद नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई मंत्री तो सवाल ही नहीं उठता और मुख्यमंत्री की तो सोच भी नहीं सकते। लेकिन एक गरीब परिवार के व्यक्ति को, किसान परिवार के व्यक्ति को, यादव परिवार के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाती है, विधायक बनाती है। और ये जातिवाद के माहौल में मैं केवल बताना चाहता हूं, हमारे अपने प्रदेश के अंदर, हमारे अपने समाज के जिस विधानसभा से मैं लड़ता हूं, वहां तो 1500 भी वोट नहीं, 3 लाख वोट के आसपास में, लेकिन पार्टी ने आशीर्वाद दिया और फैले कीचड़ से कमल खिलता है। जोरदार अभिनंदन करो। ये है हमारी पार्टी और हमारी पार्टी की सोच। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट शपथ पत्र देकर कह रहे थे। अब आप बताओ, सीता माता अगर बिहार से अपना जीवन प्रारंभ करके भगवान के राम राज्य के सपना को पूरी करती है, तो आज वो इतिहास की इतनी बड़ी घटना, हमें गर्व है। माननीय प्रधानमंत्री जी सीता माता के जन्म स्थान का भी भव्य तीर्थ स्थल बनाना, जोरदार अभिनंदन अपने इस भावना के कारण करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की डिमांड लगातार बिहार में बढ़ी हुई है। लोकप्रियता मुख्यमंत्री की बहुत ज्यादा है। मुख्यमंत्री की ओजस्वी बात और लोगों को बहुत पसंद आ रही है। बिहार की जनता खूब मुख्यमंत्री को सुनकर गदगद महसूस करती है। अब मध्य प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो लोकप्रियता है ही। राज्य के बाहर भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की लोकप्रियता है। चलिए, हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। ब्रज गोपाल लोया, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत नमस्कार है। और समर सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत समर जी आपसे ही करना चाहूंगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार बिहार में इस समय व्यस्त हैं और ये कहा जा रहा है कि उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है और कांग्रेस भी वहां पर चुनावी मैदान में है। क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से बिहार में जाएंगे, कमाल कर पाएंगे क्या? जी, मैं तो ये सोचने में मजबूर हूं कि मुख्यमंत्री जी बिहार जाके किन उपलब्धियों को गिनवाएंगे। बता पाएंगे जहां मासूम बच्चों को, नवजातों की उंगलियों को इनका सिस्टम कुतर के मार डालता है, जहां
जहां मध्य प्रदेश के अंदर कफ सिरप से बच्चों की मौत हो जाती है आधे दर्जन से ज्यादा। किसानों की पिछले 15 दिन के अंदर 6 से 8 किसानों की मृत्यु हुई, जिसके अंदर कैलाश मीणा ने, श्योपुर वाले कैलाश मीणा ने अभी 2 घंटे पहले आत्महत्या करी है। ये गिना पाएंगे वहां पर जाके? क्या वो बता पाएंगे कि प्रतिदिन मध्य प्रदेश के अंदर 20 बलात्कार होते हैं, इसलिए आप वोट दीजिए, हमरा सुशासन इसको कहते हैं? क्या वो बता पाएंगे कि इनकी पार्टी के लोग जो है वो ड्रग्स के अंदर लिप्त हैं और इनके नेता मंत्री उनको संरक्षण देते हैं? ये बता पाएंगे? क्या वो ये बता पाएंगे वहां पर कि इनके पार्टी के लोग जो हैं वो किसानों को अपनी थार गाड़ी से कुचल कर मार देते हैं? क्या वो ये बता पाएंगे कि महिला खिलाड़ी जो है कांग्रेस जो क्रिकेट खेलने आती है उसके साथ में छेड़खानी हो जाती है? ये बता पाएंगे? क्या ये बता पाएंगे कि युवा नौकरी के लिए सड़क पर भटक रहे हैं और सड़कों के अंदर 30-30, 20-20 मीटर लंबे गड्ढे हो चुके हैं? ये बता पाएंगे? जहां महिलाओं के साथ में दुराचार की घटनाएं इतनी हो गई है, ये तो इनके मनोहरलाल धाकड़ का कांड हमने देखा ही है कि किस प्रकार से वो काम क्रीड़ा के अंदर सड़क पर जो लिप्त पाए जाते हैं इनकी पार्टी के होते हैं। और महिलाओं तो छोड़िए, इन मंदसौर के अंदर इनका ही एक पदाधिकारी जो है वो गौ माता के साथ में अप्राकृतिक कृत्य करते हुए पकड़ा जाता है। किस उपलब्धि को लेके जाएंगे, ये पूछने वाली बात है। लोकप्रियता किसे कहते हैं? अब लोकप्रियता, ब्रज गोपाल, लोकप्रियता का मायने क्या है? सर समर जी आपकी बात आ गई। बहुत सारे आपने आरोप लगाए, उनका जवाब भी लेना पड़ेगा। ब्रज गोपाल जी, कई आरोप समर जी ने लगा दिए हैं, अब इन आरोपों का जवाब दीजिए। और उन्होंने कहा कि क्या ये जो गड़बड़ियां हैं उसको जाकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बिहार में गिनाएंगे तो कोई वोट देगा क्या? लेकिन डिमांड वहां पर है, तो कुछ आरोप भी हैं समर जी के, उसके जवाब देते हुए आप बताइएगा। देखिए, 2 बातें हैं। पहले ये समझ कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी बिहार में तय करी थी और कांग्रेस पार्टी ने भी अपने नेता और कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी तय करी थी। 1 माह पूर्व किसी चैनल पर मैंने तब भी कहा था कि इनमें से आप देखेंगे कि कांग्रेस का कोई नहीं गया, क्योंकि इनका तो राजकुमार ही नहीं गया, वो आज पहली बार गए। तो जिन लोगों को कहीं सामूहिक नहीं है, ये पार्टी व्यक्तिगत लोगों की व्यक्तिगत पार्टियां हैं, इसलिए इनको सामूहिक नहीं समझा। मगर माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी मध्य प्रदेश की उपलब्धियों को लेकर वहां गए। वो ये बताने वहां गए हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री हो सकता है और मैं उसका प्रतिबिंब हूं यहाँ। वो ये बताने गए कि किस तरह मध्य प्रदेश जो बिहार से छोटा राज्य है, मगर 15 वर्षों का एक कुशासन का काल आया था जिसने कहां पहुंचा दिया कि आज मध्य प्रदेश से 1.5 लाख करोड़ कम बजट बिहार का है। वो ये बताने गए। वो ये भी बताने गए हैं कि वहां किस तरह की धूर्तता आपके साथ होने जा रही है कि एक व्यक्ति आता है जो एक राज परिवार से, वहां के बिहार के राज परिवार से आता है और आते ही घोषणा कर देता है कि मैं 2,75,00,000 नौकरियां दे दूंगा, आते ही एक झटके में। उसका कोई रोड मैप नहीं बताता है। तो डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश की विकास की गाथा को बताने गए। डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की गाथा को बताने गए। माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी वहां ये बताने गए हैं कि यदि बिना जाति समीकरणों के राजनीति करना है तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं है आपके पास। वो ये बताने गए हैं कि अगर वंश परंपरा से आप नहीं आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दल नहीं है। यदि वो ये भी बताने गए हैं कि ये वो राजनीतिक दल है जिसने मध्य प्रदेश जैसे राज्य में 4 मुख्यमंत्री दिए और 4 पिछड़ा वर्ग के दिए। ये बताने गए। ये मध्य प्रदेश की उपलब्धि, ये भारतीय जनता पार्टियों की सरकारों की उपलब्धि और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का संस्कार। और केवल डॉक्टर मोहन यादव जी नहीं गए, अपने साथ पूरी टीम मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की जो लोग चुनाव का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं उनको भी लेकर जा रहे हैं और उनके साथ बिहार भी मध्य प्रदेश के साथ एक बेहतर राज्य बने, इसकी परिकल्पना के साथ वहां जा रहे हैं। और वो ये भी बताने जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश को बदनाम करने की कांग्रेस पार्टी पिछले 20 वर्षों से साजिश लगातार कर रही है, मगर इन साजिशों को नाकाम करते हुए भी भारतीय जनता पार्टी की सेवा समर्पण के कारण जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैं उसका प्रमाण हूं। ये बताने डॉक्टर मोहन यादव जी जा रहे हैं और ये भी बताने जा रहे हैं कि कुछ कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ये जिम्मेवारी मिली थी, मगर पार्टी के बिहार के लोगों ने मना कर दिया कि आपको यहां आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप तो महिलाओं में रस और चाशनी ढूंढते हैं। आपको यहां आने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप तो लोगों को जातियों में बांटते हैं। आपको ये भी इसलिए भी आने की जरूरत नहीं है
कि आपका आचरण और संस्कार इस योग्य नहीं है कि वो जनता के बीच में जाना चाहिए। मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूं, जब मध्य प्रदेश का एक बेटा डॉक्टर मोहन यादव, वो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री है, ये मेरे लिए छोटी बात है। मगर यदि मध्य प्रदेश का एक बेटा बिहार में प्रचार करने जाता है और डॉक्टर मोहन यादव जी की मांग वहां बढ़ती है, ठीक तो है, पूरे मध्य प्रदेश के चलिए ठीक है। समर जी, देखिए आप क्या बताने जा रहे थे और क्या बताएंगे? आपने आरोप लगाया, उन आरोपों का जवाब शायद आपको मिल गया होगा। क्या क्या बताने गए हैं? ठीक है, जो ब्रज गोपाल जी ने बताया वो ठीक बताया। आप हो सकता है कि इनके जवाबों से संतुष्ट हो गए हो, लेकिन जनता संतुष्ट नहीं है, हम संतुष्ट नहीं है। आप कहते जातिवाद की बात नहीं करते और मुख्यमंत्री जी कह के आए हैं कि यादव परिवार से आता हूं और मेरे यहाँ पर वोट ही नहीं इतने, फिर भी मुझे बना दिया गया। आप कहते हैं कि लोगों के लिए जाते हैं और बात करते हैं कि छोटे से कार्यकर्ता चुनने जा रहे हैं कि लोगों की सेवा करने जा रहे हैं, वहां पर लोगों की भलाई के लिए जा रहे हैं। वहां पर इनकी बातों में खुद ही इतना विरोधाभास है कि इन्हें पता नहीं कि क्या करना है। सुशासन की बात करते हैं, ये जंगल राज जो बिहार के अंदर है, वही जंगल राज तो मध्य प्रदेश के अंदर दिख रहा है। क्या मैंने आपसे इतनी सारी पूछी बातें समर जी, चलिए ठीक है, ये तो मुख्यमंत्री जी की बात हो गई। अब आपकी क्या वहां भूमिका है? आपकी नहीं, आप ये जीतू पटवारी जी के ऊपर कार्यक्रम होता है तो उनके ऊपर बात करता, सुनिए मेरी बात को। नहीं, आपके चैनल का आज का मुद्दा जो है मुख्यमंत्री की डिमांड का है, तो हम मुख्यमंत्री जी के ऊपर बात करेंगे आपसे। ठीक है, करिए। हम ये पूछना चाहते हैं कि बिहार में रोजगार देने की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में 2 साल के अंदर इतने सारे सर्कस हुए, उसमें कितने रोजगार मिल गए लोया जी बता दें। कितनी फैक्ट्रियां, ये लोया जी बता दें। कितने बेरोजगारों को रोजगार मिला, ये लोया जी बता दें। कितनी महिला सशक्तिकरण कार्य हुआ, ये लोया जी बता दें। कितने किसानों को आपने 2700-3100 रुपए गेहूं और धान के मूल्य दिए, वो आप बता दीजिए। तो ये कुछ बताने के लिए नहीं है, जुमलाबाज पार्टी है, झूठे लोगों की पार्टी है, बरगलाने की पार्टी। आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता अगर बिहार जा रहा है तो वहां पर बिहारी लोगों के लिए, वहां के जो निवासी उनके लिए क्या योजनाएं लेके जा रहे हैं। ये कुछ नहीं, ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ये कांग्रेस को कोस रहे हैं, ये यादव फैक्टर लगाना चाहते हैं, लेकिन वहां की जनता की भलाई में क्या कर सकते हैं उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। अरे आपके छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया, इससे बिहार के लोगों को क्या सरोकार होना चाहिए? और अगर बना भी दिया है तो बिहार के लोगों को इससे क्या फायदा हुआ, बता दीजिए आप। ये बेफिजूल की बातें करके लोगों को बहलाने और बहकाने की बातें हैं। अगर आप मुख्यमंत्री, बतौर मुख्यमंत्री 4 राज्य पार करके बिहार के अंदर जा रहे हैं, तो उन्हें यह बताइए कि आपकी जो नाकामियों का कारण क्या था। और आप सुशासन की बात कर रहे हैं, अरे बिना कर्ज के 1 महीने नहीं रह सकती आपकी सरकार, कोशिश कर लीजिए। जी ठीक है। ब्रज गोपाल जी, देखिए मैंने कहा कि कांग्रेस की भूमिका जब पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ हम बात करेंगे मुख्यमंत्री जी पर, और मुख्यमंत्री जी पर लगातार आरोप ही मर रहे हैं और आप उन आरोपों का जवाब दे रहे हैं। लेकिन आपको लगता नहीं कि मध्य प्रदेश में जैसे 29 सीटें मुख्यमंत्री जब बने, उसके बाद चुनाव हुआ, 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, फिर इसके बाद अन्य राज्यों में मुख्यमंत्री जा रहे हैं, अगर उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं होती तो क्यों बुलाया जाता? अब तो डिमांड बहुत ज्यादा बड़ी है, तभी तो लोग बुला रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को बुलाइए। कांग्रेस ठीक है, अपनी बात है, कांग्रेस अपनी बात रखेगी, लेकिन क्रेडिबिलिटी है तभी तो बुलाया जा रहा है, नहीं तो नहीं बुलाया जाता। 2 बातें हैं अलग अलग। एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी की क्रेडिबिलिटी है, ये उनके प्रति विश्वसनीयता है कि उन्हें बिहार में उम्मीदवार बुला रहे हैं। दूसरी बात ये जो डॉक्टर समर सिंह जी कह रहे थे कि मैं आज केवल इसी विषय पर चर्चा करूंगा, कांग्रेस पार्टी के बारे में नहीं करूंगा, जो आपने प्रश्न किया था कि कांग्रेस की क्या भूमिका है, तो देखिए वहां सबको पता है कि कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं। जिस पार्टी ने 50 वर्ष से ज्यादा बिहार में शासन किया, वो आज कुल 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उसमें भी उसके गठबंधन के सहयोगी वो 70 में से भी 13 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो पार्टी इस स्थिति में है कि जिसके ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है, जिसके मंडल अध्यक्ष नहीं है, जिनके जिला अध्यक्ष नहीं है, उनकी क्या भूमिका होगी? इनकी भूमिका, आपको याद होगा कि गठबंधन की घोषणा जब हुई थी तो वहां पीछे जो बैकड्रॉप लगा था उसमें राहुल गांधी तक की फोटो नहीं थी। तो कांग्रेस की कोई भूमिका वहां का गठबंधन मानता नहीं है, तो इसलिए कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं है। मैंने शुरू में कहा था कांग्रेस के मध्य प्रदेश समझ आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, सुन लीजिए। हाँ, मगर देखिए, डॉक्टर मोहन यादव जी इस बात का प्रतीक है कि मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास किस तेजी के साथ पिछले 2 वर्षों में बढ़ा। एक प्रश्न किया था कि कितने लोगों को रोजगार मिला,
हम पहली सरकार है इस दुनिया की कि एक एक उद्योग के साथ ये बताते हैं कि इस उद्योग से इतना निवेश आएगा, इतना रोजगार आएगा और इतना आएगा नहीं, कितना का विकास होगा। में कितना आया? सुन ले, मैं तो आपकी फालतू बातें नौटंकी और आपका सर्कस प्रदेश के लोग देख रहे हैं। चलो ठीक है, अब सुन लीजिए, ठीक है। अब देखिए, नौटंकी है, सर्कस है, चाहे आप जो कही, लेकिन जनता लगातार विश्वास कर रही है। समर जी, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता। वोट से भोपाल के अंदर 121 लोग, 21 अलग अलग जाति के लोग एक ही घर में रहते हैं। यदि आप वोट चोरी करना चाहते हैं समर जी, तो मैं आपको बता दें। ठीक है, सुन लीजिए समर जी, फिर उसके बाद मैं आपको मौका देता हूँ। समर जी प्लीज। समर जी, यदि ये आपको गंदे शब्दों का इस्तेमाल अच्छा लगता है तो मैं भी कर सकता हूँ कि ठीक है, आप सर्कस समझते हैं हमारे किए जनता के कामों को, और इसीलिए तो 20 साल से विपक्ष में है। और केवल यहां नहीं है, आप 20 साल से बिहार में भी विपक्ष में। और ये दुर्दशा केवल क्यों हो रही है कि आप लोगों की भाषा और आचरण लगातार देश और दुनिया और प्रदेश के लोग देखते हैं, और जो भाषा आप मध्य प्रदेश के बारे में इस्तेमाल करते हैं उससे लोग प्रभावित होते हैं और वो हमें वोट देते हैं। और यही आपकी समस्या है कि आपको सब सर्कस है तो उसका सबसे बड़ा जोकर कांग्रेस पार्टी के पास है। यदि ये सब सर्कस है तो जोकर तो आप रखें। और मैं फिर से कहता हूं कि अपने नेताओं को गाली खिलवाने का काम जो कांग्रेस के प्रवक्ता करते हैं वो केवल 2 कारणों से करते हैं कि दूसरों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे और फिर सोचेंगे कि मुझे अच्छा मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। आप जैसा आचरण करेंगे आपको वैसा ही उत्तर मिलेगा। और मैं फिर से कहता हूं, जिस पार्टी की कोई प्रासंगिकता नहीं है बिहार में, उस पार्टी को तो चर्चा भी नहीं करना चाहिए। आपका स्ट्राइक रेट क्या था? 2020 में तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि यदि हम कांग्रेस को 59 सीटें लड़ने ना देते तो हम सरकार में होते। ये आपकी पार्टी की स्थिति है कि ये आपके गठबंधन के सहयोगी कह रहे हैं। और ये आपकी स्थिति है कि वहां का प्रभारी था कृष्णा अलाबरू, जिसके खिलाफ कांग्रेसी आंदोलन में बैठ गए कि उसने पैसे लेकर पूरे टिकट बेच दिए। तब उसे अचानक से हटाया गया और वहां अशोक गहलोत को भेजा गया। मुझे लगता है कि थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, बोलिए सर। ठीक है, समझना चाहिए। ठीक है ब्रज गोपाल जी, ठीक है सर, बोलिए। समर जी अब कुछ कह रहे थे, आप अपने बारे में बोलिए। जी, यदि हमें अध्ययन करना चाहिए तो मेरे मित्र आपको भी अध्ययन करना पड़ेगा कि किस प्रकार आपके कुछ नेता जो है वो मुख्यमंत्री के खिलाफ गठबंधन करके दिल्ली निकल जाते हैं। ये आम बात है मध्य प्रदेश के लोगों की। जहां तक की बात आपने कृष्णा अल्लाबरू की करी है, उनके द्वारा कोई भी चीज साबित नहीं हो कर पाए हैं वो लोग। और जो कल इंदौर के अंदर हुआ कि काली के मोती जारी है, आप गुंडी में मावालियों की बीवियों को मंत्री महामंत्री बना रहे हैं आपकी सीट आपके उसमें, ये सब दिख रहा है। केवल इतना पूछ रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी ऐसा करती है क्या कि अपने राष्ट्रीय महासचिव को बिना किसी आरोप के हटा देती है? एक केवल मैंने प्रति प्रश्न किया है, मैं कोई बहस नहीं करना चाहता, इसका उत्तर जरूर दें कि कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ता के प्रति इतना क्रूर है कि वो बिना किसी आरोप के और बिना किसी जांच के अपने महासचिव को हटा देती है। पहले इसका उत्तर जरूर दे दें। ठीक है। जांच को कोई प्रभावित न कर सके। अगर आपने सरकारी नौकरियों के अंदर भी देखा होगा, संगठन के अंदर देखा होगा, ऑर्गेनाइजेशन में यही होता है कि जब तक जांच चलती है तब तक उस व्यक्ति को जिसके ऊपर आरोप है उसको दूर रखा जाता है। एक कॉमन सी चीज है। ऐसा नहीं है कि आपके मंत्री जो है वो हमारी फौजी बहन के खिलाफ अनर्गल बातें कर ले और हम उनको मंत्रिमंडल में रखें। हम ऐसे लोग नहीं है। हम और आप बात कर रहे हैं 20 साल से हम लोग बाहर हैं। आप 20 साल में आपने करा क्या उसका रिपोर्ट कार्ड तो बता दीजिए। आपने कहा गठबंधन के अंदर, सुन लीजिए, गठबंधन के अंदर हम 70 सीटों पे लड़ रहे हैं। सुन लीजिए पूरी बात को, इतना सुनेगा आपको भी अच्छा लगेगा, दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। 70 सीटों पे लड़, क्योंकि हम गठबंधन के धर्म को निभाते हैं। आपके जैसा हरियाणा के अंदर धोखा नहीं देते हैं, आपके जैसा छत्तीसगढ़ के अंदर धोखा नहीं देते हैं, आपके जैसा महाराष्ट्र के अंदर धोखा नहीं देते। कल क्या हुआ पता है आपको? जो एकनाथ शिंदे को साफ लफ्जों में कह दिया कि आपकी जरूरत नहीं है। स्टेज के ऊपर बात हुई है ये। तो ये सब चीजें हैं। आप लोग धोखेबाज शुरू से थे, आज भी धोखा दे रहे हैं। जिनके साथ गठबंधन करा उनकी पार्टियों को आप पूरी तरीके से निकल गए हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि तिवारी जी आज भी, अरे लिख लीजिए, पढ़ भी लीजिए, थोड़ा किताब भी निकाल लीजिए। हाँ, किताब नहीं, किताब हमारे पास नहीं किताबों से पढ़ते हैं। कम है समर जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं के अध्ययन को मैं बेहतर जानता हूँ। अरे बहुत, आपके अध्ययन क्या है वो हम भी जानते हैं। जी। आपके जो प्रधानमंत्री हैं वो कितना पढ़े लिखे और आप कितना नहीं, वो तो वहां पर आवश्यकता है। अनपढ़ गवारों की पार्टी है,
व्हाट्सएप सर्वाधिक बड़े नौवीं फेल व्यक्ति के साथ आप गठबंधन में क्या बात कर रहे हैं? अरे सुनो बात कर रहे हैं, सुनो समर जी, आप नौवीं फेल आदमी के लिए वोट मांगने जा बता रहे दीजिए, हो। मोदी जी के क्वालिफिकेशन बता दीजिए, चलिए बता दीजिए। अरे मोदी जी की क्या क्वालिफिकेशन बताइए ना। अरे मैं फिर से बता रहा हूँ, उन्होंने अरे बताइए, क्वालिफिकेशन लिखी है इंटायर पॉलिटिकल साइंस अहमदाबाद यूनिवर्सिटी किसी देश को कोई देश नहीं पढ़ाता, वहां से ग्रेजुएट होकर आते हैं और पहले ग्रेजुएशन करते हैं, उसकी बाद में होती है। ये गवारों वाली भाषा जो है, गवारों वाली चीजें हैं, ये दर्शकों को मत सुनिए, पढ़े लिखे समझदार लोग आते हैं टीवी के ऊपर डिबेट देखने भी। नहीं ऐसी बातें मत करिए आप लोग, ऐसी बातें करिए, थोड़ा दर्शक भी हमारे समझ पाए, प्रभावित हो। गंवार वार शब्द प्लीज मत, समर जी ऐसा नहीं, ऐसा मत बोलिए। बिहार में कांग्रेस के इस प्रोग्राम के साथ जा रही है, 1 मिनट में भी बता दें तो मैं पूरा समय उन्हें देता हूँ। बिहार में कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है, जो हम गठबंधन में हैं, सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। गठबंधन बता दीजिए ना, गठबंधन का मुख्यमंत्री तो अब तेजस्वी है ना, बताइए ना, बताइए कौन है तेजस्वी यादव। हमने तो गठबंधन का मुख्यमंत्री बता दिया है, आपका कौन है बताइए ना। चलिए, और आप ये भी बताइएगा कि 2,75,00,000 नौकरी देने का जो वादा था वो आप भी बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? बस 2 प्रश्न छोटे छोटे। कौन पर्ची लाएंगे वहां पर ही पर्ची से प्रदेश बर्बाद करेंगे, बिहार भी पर्ची लाके बिहार बर्बाद करना चाहते हैं। पर्ची तो ठीक है, आप क्या बिहार बर्बाद करना चाहते हैं, आप आपके मुख्यमंत्री का। मैं फिर से कह रहा हूँ समर जी, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप कितनी भी कोई और दिखाते मध्य प्रदेश में शादी किसी और से करवा देते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए आरोप प्रत्यारोप हो गया, ठीक है, फाइनल कमेंट ले लेते हैं। समर जी आप अपनी बात रख दीजिए फाइनल कमेंट में कि ठीक है, मुख्यमंत्री लगातार उनकी डिमांड है, वो जा रहे हैं। और अब देखिए जब कार्यकर्ता बुला रहे हैं तो जाना पड़ेगा। चैनल मानता होगा, आप मानते होंगे, हम नहीं मानते डिमांड। देखिए मैं मानू न मानू, कार्यकर्ता बुला रहे हैं, वो अलग की बात है समर जी। जेसीबी की खुदाई देखने के लिए भीड़ लगती है मेरे दोस्त इस देश में, ठीक है। तो भीड़ से आप ये आकलन नहीं कर सकते किसकी डिमांड है किसकी डिमांड नहीं है। चलिए ठीक है, जहां तक की बात है, हमने हमारे गठबंधन के धर्म को निभाया है, हमने अपने गठबंधन का मुख्यमंत्री घोषित किया है। अब जाकर इसके बाद जेसीबी की बात कर रहे हैं तो ठीक है, मध्य प्रदेश में 29 कमल खोद ले गए, चलिए ठीक है, ठीक है। ब्रज गोपाल इसका जवाब नहीं, इसका जवाब देने दीजिए, बोलिए। ठीक है, अब आप देखिए दोस्त मेरी एक बात बताइए कि भोपाल के अंदर एक ही घर में 121 लोग रहते हैं, 121 लोग। देखिए अब देखिए अब सत्ता में है, आप आरोप लगाते रहिए अगले 5 साल तक, वहाँ वो अलग की बात है। अभी सत्ता में है, इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता, लंबे समय से है कांग्रेस अभी संघर्ष कर रही है। ठीक है, ब्रज गोपाल जी फाइनल कमेंट। देखिए कांग्रेस पार्टी के पास स्वयं का बताने कुछ नहीं, केवल आप हम पर कीचड़ उछाल सकते हैं, जितना कीचड़ उछालेंगे उतना कमल खिलेगा। डॉक्टर मोहन यादव जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारे सरताज हैं, और हमें बड़ा प्रसन्नता होती है कि बिहार या हरियाणा या उत्तर प्रदेश कहीं भी उनकी मांग होती है, ये उनकी प्रामाणिकता पर। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रज गोपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। समर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की डिमांड लगातार बढ़ी हुई है, उनकी क्रेडिबिलिटी इतनी ज्यादा है, मुख्यमंत्री जब अपनी बात को रखते हैं लोग आत्मविभोर होकर सुनते हैं। और विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन बात यह सही है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की डिमांड बिहार में बढ़ी है, लोग उनको सुनना चाहते हैं, उनको सुनना पसंद कर रहे हैं। विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन जब डिमांड है तो मुख्यमंत्री जाएंगे जरूर, और जाएंगे तो आने वाले समय में इसका नतीजा परिणामों में कितना देखने को मिलेगा उसको लेकर थोड़ा इंतजार जरूर कीजिएगा। उस समय भी बड़ी बहस में मैं आपको बताऊंगा कि मुख्यमंत्री जी ने जहां जहां गए कहां कहां कमल खिला। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।